स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। तुम्हारे घर से भागने के बाद जब मैं वापस लौट कर आई और वापस लौटने का जो कारण बताया वो सब झूठ था उमा। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पास नहीं लौटी थी, मैं अपनी दुकान के लिए वापस आई थी, कनक मिष्ठान भंडार। इनफैक्ट सब कुछ मैंने सिर्फ उस दुकान के लिए किया है। सच्चाई जानने के बाद तुम कुछ बोलोगे नहीं उमा? बोलना चाहते हो तो बोल दो, गुस्सा भी कर सकते हो, लेकिन मुझे वो दुकान किसी भी कीमत पर चाहिए थी। तुमने भोलेनाथ के दिए हुए संकेतों पर एक अनजान लड़की को अपना जीवन साथी बना लिया उमा। पर मैंने इसी शादी को, इन 7 फेरों को, बहू और पत्नी बनने के नियमों को अपना मिशन बना लिया था। अपनी दुकान वापस पाने का मिशन। पर मैं क्या करती हूँ माँ, और कोई रास्ता नहीं बचा था मेरे पास। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं वचन देता हूं, वो सब दूंगा तुम्हें। 3 चीजें, एक 9 लाखा हीरे का हार, 35 तोला सोना और एक प्रॉपर्टी मेरे नाम। मुझे ना ही ये पैसे चाहिए और ना ही ये हार। अगर सीधे सीधे दुकान मांगती तो तुम्हें शक हो जाता, पर मेरा इन पर कोई अधिकार नहीं, इसलिए प्लीज इन्हें रख लो। मैंने आज तक जो कुछ किया उस दुकान के लिए किया। वो दुकान मेरे लिए बहुत जरूरी है। माना मैंने झूठ बोला, लेकिन उस दुकान को पाने के लिए तुम्हारे साथ 20 दिन रहकर किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। सब बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी थी। कुछ कहो उमा, ऐसे चुप मत रहो। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर क्या चल रहा होगा। उमा कुछ बोलो। हुकुम, हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। आज त्योहार भी है, हमारे पुष्कर पहुंचने से पहले रजिस्ट्री ऑफिस बंद ना हो जाए। चलें भाभी साहब? पर उन्होंने तो मुझे साथ चलने के लिए कहा ही नहीं। हाँ, लेकिन साथ में नहीं आने के लिए भी तो नहीं बोला ना उन्होंने। चलें भाभी साहब?
टाइम पे देख लिया। अगर विक्रम जी देख लेते तो कहते इतने सालों में ना गुस्से से खून जलाती रही, लाल पीली हो गई, बुढ़ी हो गई उनकी रसमलाई। पहली हरियाली तीज है भारी, सुंदर से कानों के झुमके चाहिए भारे को। हाँ। अब बुढ़े हो आपके दुश्मन मैडम जी। जे 2-4 सफेद बाल तो आपकी इस चमक धमक में कहीं छिप जाएंगे। सच कह रही हूँ मैडम जी, आज तो आप बिल्कुल हीरोइन ही लग रहे हो। हीरोइन ही बन के हमारे साथ एक सेल्फी तो बनती है ना मैडम जी? सेल्फी? एक क्या तो 2-4 ले ले। ले। हाँ, फोटो अच्छी ले। आजा। कटे ध्यान है तारा, कटे ध्यान है। ठीक से फोटो ले। यहाँ से ठीक को नहीं आवे, मैं अटे से लेती हूँ। हाँ ठीक है, आजा। वाह, कितने सुंदर लग रहे हो ये ब्लू कलर। एक मिनट, या कमर पे हाथ रख के मॉडल की तरह फोटो दिलाऊंगी। खींच। मॉडल की तरह? ठीक है मैडम जी, ये पोज ठीक को नहीं। क्यों? देखो ना, आप कितने मोटे लग रहे हो। मोटी? खड़े होके फोटो खींचते हैं। चल फोटो। वाह मैडम जी, आज तो ना बिल्कुल मॉडल जैसे लग रहे हो। कुछ तो गिरा ना? ना, वो तो आपके कंगन के आवाज थे। जी देखो कितनी प्यारी सेल्फी आई है। मैडम जी, ये सब छोड़ो, आज तो ना आपको देख के सब लोग बावले हो जाएंगे, बावले सच। और तू मने बावला कर रही है लग रहा है। आज तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है हमारी। अच्छा, अब हमारे को बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। बाय। आज ये उल्टी ही गंगा बहा रही है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सारे पेपर्स पहले से तैयार करके रखे हैं उमाशंकर जी। गब्बा जी ने फोन करके बता दिया था कि आप लोग आ रहे हैं। ये लीजिए। धन्यवाद। बताइए, कहाँ हस्ताक्षर करने? अजीब है ये, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरी सारी सच्चाई जानने के बाद भी इसने मुझसे कुछ कहा नहीं और दुकान भी मेरे नाम कर रहा है। कहीं ये ज्वालामुखी फटने से पहले की शांति तो नहीं? यहाँ हर पन्ने के बाएं तरफ मैंने निशान लगा के रखे हैं। ये लीजिए पेन। कनक ने आपके साथ छल के सिवाय कुछ नहीं किया। कनक आपसे पत्नी का दर्जा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो दुकान हासिल करना चाहती थी, पुष्कर की कनक मिष्ठान भंडार।
तुमने अपना मन बदल लिया क्या? तुम ये रजिस्टर नहीं करवा रहे? पर देखो, मैंने अपने प्रायश्चित के 4 टेस्ट पास किए थे ना, तो उस हिसाब से तो मुझे मिलना चाहिए। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था माँ। हाँ, ये कलम चल नहीं रही है। दूसरी कलम दे दीजिए। हाँ हाँ जरूर जरूर, ये लीजिए, ये चलेगी। धन्यवाद। आप भी यहाँ साइन कर दीजिए। મારી દુકાન મારી આત્માને મારે से मना छी। ये लीजिए, इन्हें दे दीजिए। ये लीजिए मैडम। थैंक्स, तुमने मुझे समझा और मेरी दुकान मुझे लौटा दी। कितना अजीब संजोग है ना। जिस दिन हम मिले तब भी शिव जी की पूजा हो रही थी, और आज जब हम अलग हो रहे हैं तो भी शिव जी के सामने। शिव जी पक्के गवाह हैं हम दोनों की इस छोटी सी कहानी के। शिव अनंत है, सर्वव्यापी है, सब जगह है, सब देख सकते हैं। हाँ, और ये भी देखा होगा उन्होंने कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, है ना? मैं यहीं तुमसे अलग हो रही हूँ उमा। आज से हम अलग हो जाएंगे उमा। घर से रवाना होते वक्त तुम समझ ही चुके थे कि अब हम दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। उमा, तुम इस रिश्ते को जो भी समझो, पीछे पलट के देखोगे तो समझोगे कि हमारे साथ के इन 20 दिनों में कम से कम 20,000 बार हमारी लड़ाई हुई। और कैसे नहीं होती, हम दोनों की सोच ही इतनी अलग है, जीने का ढंग इतना अलग है। हम नहीं बने एक दूसरे के लिए। तुम्हें किसी ऐसे जीवन साथी की जरूरत है जो तुम्हें और तुम्हारे धर्म को अपनाए, उसका सम्मान करे, अपने आप को उसके हिसाब से ढाले। और मुझे एक ऐसे जीवन साथी की जो मुझे कनक के रूप में स्वीकार करे। मुझे दासी, लक्ष्मी या रंभा बनने के लिए ना करे।
हम दोनों की मिट्टी इतनी अलग है कि हम दोनों पति पत्नी तो क्या दोस्त भी नहीं बन पाएंगे उमा। ये सच है कि मैं तुम्हारे साथ अपने स्वार्थ के लिए रही, पर यह भी सच है कि मैंने उस घर परिवार में सारे रिश्ते पूरे दिल से निभाए थे। मैं उस परिवार को कभी नहीं भूलूंगी। मुझे नहीं पता कि आगे वो मुझे किस रूप में याद करेंगे, पर हो सके तो मेरी मजबूरी समझा देना उन्हें। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि वो मुझे माफ कर दे। मुझे वो परिवार हमेशा याद आएगा। मैंने पूरे दिल से चाहा है उन्हें, उनकी परवाह की, उनसे जुड़ी। बस मुझसे ही नहीं जुड़ पाई, है ना? मेरे पिया, मेरे पिया, तूने शर्तों पे किया तो प्यार शर्तों पे सही। जो मैं कहना चाहता हूँ सुन कभी वो आज मैं बहुत खुश हूँ। कितने सालों बाद आप मने तीज का झूला झूला रहे हैं जी। ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों का नया नया ब्याह हुआ हो। मीना जी, आप कहो तो माउंट आबू चले हनीमून के लिए। अरे बाबू से झूठ बोल देंगे हमेशा की तरह। कुछ भी।
झुमके तो बड़े जच रहे आप पे मिसेस राठी। शर्त तो अभी आधी ही निभाई है मिस्टर राठी। क्या? बात तो सबके सामने झुमके पहनाने की हुई थी। खैर वो सब छोड़। हाँ। जरा आसपास नजर घुमाओ, देखो सारे पति अपनी पत्नियों को कितनी प्यार से झूला झुला रहे। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? इतने प्यार से म्हारे को झूला झुलाओ तो मान। तुम्हारी डिमांड्स भी ना खत्म ही नहीं होती। तुम ना मरवाओगी मुझे एक दिन। अरे भाई, आप बैलगाड़ी नहीं चला रहे हो, फर्स्ट क्लास ऑटो रिक्शा चला रहे हो। भाई इसके कान तो मरोड़ो। यार वंश, अपना पूरा परिवार मंदिर में तीज मना रहे हैं और तुम मुझे घर लेके जा रहे हैं ये सब छोड़ के, और बता भी नहीं रहा कि बात क्या है। अरे बोलना कि छिपा क्या रहे तुम मुझसे। भैया आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप ना सवाल पूछ पूछ के सरप्राइज का सारा गुब्बारा ही फोड़ देते हो। सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। 2 मिनट शांत बैठो ना प्लीज। अरे भाई, ये मीटर इतना तेज क्यों चल रहा है आपका? कोई गड़बड़ की इसमें? भैया जी हमने थोड़ी ना घर में बनाया, अब रिक्शा दौड़ रहा है तो मीटर तो दौड़ेगा ही। हाँ, पागल समझा क्या आपने? साइड में रोकिए आप। अरे नहीं नहीं, आप चलने दो भाई प्लीज। अभी ये पुलिसगिरी बंद करो ना प्लीज। आप चलो चलो। नहीं वंश, गलत काम नहीं, आप रोकिए साइड में। अच्छा भैया एक मिनट, आपको कुछ बात बतानी है। नहीं आप रोकिए ना साइड में। भैया आपको मैं कह रहा हूँ रोकिए साइड में। भैया आपको एक सीरियस बात बतानी है। कनक ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। क्या? ट्रैफिक जैम कब खुलेगा? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ये लीजिए भैया, बाकी के आप रख लो। हाँ 1 मिनट भैया। याद है विक्रम, आज कनक की पहली तीज है ब्याह के बाद। क्या बात है बाबू साहब, आजकल तो आपको सब कुछ याद रहता है। लगता है लाडनू वाले वैद्य की दवाई काम कर रही है। अरे हमारी कनक है ही ऐसी, जितना भी कोई भूलना चाहे है ना, भूल ही को नहीं पावे। सूरज संध्या की निशानी है। हाँ, दोनों के गुण हैं उसमें। हाँ। सही कहा। हमारे सूरज और संध्या बीननी का अंश सिर्फ वेद और वंश है, और ये अधिकार मैं किसी और ने न दूंगी।
कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम, कनक तेरी कसम। अरे भैया इतना भी प्यार मत जताओ कि दो मुस्तंडे भाइयों के बीच एक बेचारी कोमल कमसीन सी बहना की हड्डियां टूट जाए। तू कमसिन सी कली, हाँ? अकेली इतना बड़ा मिशन लेके निकली तू घर से, इतना कुछ कर आई तू। सॉरी, मैंने सब बता दिया भाई को। लेकिन तेरे लौट आने से सब कुछ ठीक नहीं हो गया कनक। मैं उमा शंकर को छोड़ूंगा नहीं। खून खौल रहा है मेरा। जाने दो ना वेद भैया, वो चैप्टर वहीं क्लोज हो गया, उसे वहीं छोड़ दो। अच्छी बात तो ये है कि उसने अपना वचन निभाया और मुझे हमेशा के लिए उस शादी से आजाद कर दिया, है ना? अरे वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि बंटवारे की दीवार कहाँ चली गई? कहीं दोनों में से एक फैमिली कहीं और शिफ्ट तो नहीं हो गई? नहीं बहना, हमारे परिवार के दो टुकड़े अब एक दूजे में मिक्स हो गए हैं। वहाँ तू घर परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रही थी और हमें थोड़ा अजीब लगा तो हमने सोचा हम भी कुछ करते हैं। और ये देख, नतीजा तेरे सामने है। सालों से चली आ रही दुश्मनी का चैप्टर ना खत्म हो गया अब। ये क्या कह रहे हैं मंच भैया? अभी मंदिर जाके देखेगी ना तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा तुझे। बाबा साहब भाभो को झूला झुला रहे हैं और विक्रम चाचू मीना चाची को। पवन गोलू साथ में बैठ के हंस खेल रहे हैं। कहीं आप लोग मेरे साथ कोई भद्दा मजाक तो नहीं कर रहे हो? हाँ, वो एक्चुअली मीना चाची को ना दीवार शुरू से ही पसंद नहीं थी, तो बस उठा के बाहर फेंक दी हमने। सच? मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है भैया। कितनी खुशी की बात है ना कि हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। सच भैया, मम्मा पापा को कितनी शांति मिली होगी, कितने खुश होंगे वो, है ना? चलो अब मुझे रास्ते में एक एक करके सारी बातें बताना, क्या क्या हुआ, लेकिन हम कैसे जा कहाँ रहे हैं? मंदिर, जहाँ हमारा पूरा राठी परिवार एक साथ झूला झूल रहा है। मुझे मेरे पूरे परिवार को एक साथ देखना है, सबसे मिलना है, सबसे बातें करनी, रानी से भी बातें करनी है। भैया आप कितना स्लो चलती हो, आपको पुलिस में किसने डाल दिया? चलो जल्दी। बहुत स्लो चलता है ये इंस्पेक्टर। कनक, जब भाभो को दुकान की पूरी कहानी सुनाएंगे तो उन्हें कितना सुकून मिलेगा ना कि ये दुकान अब हमेशा के लिए उनकी है। आज उनकी पोती ने श्रवण जैसा बन के दिखाया। भैया मैं सब सोचना नहीं चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, अपनी आंखों से महसूस करना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी चलो। कनक एक सेकंड। अब क्या हुआ भैया? कनक, जिस दुकान के लिए तूने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, उस दुकान में पैर रख के एक बार उस खुशी को महसूस तो कर ले। जे मारे मन में लगे हुए घाव है जो उस छोरी ने ना दुकान में आकर के हरा कर दिया है।
अजी जे दुकान को नहीं मंदिर है। मारे सरवन बेटे की साधना है ये। मारे सूरज और संध्या भी नहीं निकाल, आत्मा बसे अठे। छोरी ने ना दुकान में आकर दुकान में निकाल दी है। अब इसे ना साफ करना होगा। सॉरी बाबू, आज के बाद की दुकान में कभी कदम नहीं रखूंगी। कभी आपको दोबारा ऐसी तकलीफ नहीं दूंगी। नहीं वंश भैया, भाभो की खुशी के बदले ये सौदा नहीं हो सकता। मैं भाभो के बनाए नियम कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं इस दुकान में तभी कदम रखूंगी जब भाभो मुझे अलाउ करेंगे। ठीक है। गाड़ी में बैठने अलाउड है ना? हाँ हाँ। चले मंदिर? चलो। आप सब लोग अपनी बीवियों को झूला झुला रहे हो, मैं किसको झुलाऊं? थारी उम्र ही कितनी है? अभी बहुत टाइम है ब्याह को। नहीं, मुझे आज के आज ही झूला झुलाना है तो झुलाना है। ए जी बिल्कुल आप पे गया है। रानी दीदी आप आओ, मैं आपको झूला झुलाता हूँ। हाँ? क्या? देखा, सीखो। जो काम तुमसे ना हो पाया वो जे टाबर कर दिखावेगा। अरे के सोचे है? थारा भी तो ब्याह हो गया है। टाबर को मन बहल जावे को। चल झूला झूल ले। हाँ भाभो, लेकिन मैं रानी दीदी आप कितनी भारी हो। अरे कोई आएगा, मुझसे अकेले से नहीं हो रहा है। अरे अब कौन करेगा उसकी मदद? मैं भी तो काम कर रहा हूँ ना। अरे गोलू, तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? मदद करना बच्चे की। देख नहीं रहा बच्चे को झूला झुलाने का कितना चाव है? अरे पापा, मेरा काम चल रहा है। अरे बाबा, कौन सा काम कर रहा है? चल मदद कर उसकी। मैं जा 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 जा। ठीक है। कोई सेल्फी ले लो मेरी, खुश खुश सी लगूंगी। अब आया ना असली तीज का स्वाद। एक बात कहूँ जी, मैंने एक बात समझ क्यों नहीं आ रही। रानी के ब्याह में मैंने इसके बीन से मंजूरी तो ले ली कि ये शादी के बाद हमारे घर पे काम कर लेगी। काम तो ऐसे कर रही है जैसे मैंने इसे गोद ले लिया हो। नई नई शादी हुई है, इसका बीन इससे मिलने के लिए एक बार भी घर को नहीं आया, टेलीफोन भी नहीं करता। कैसा बींद है? लगे बींद को नहीं भूत है। कुछ तो गड़बड़ है। तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों मेरी आंख में धूल झोंक दोगे? नहीं, पहाड़ी वाले बाबा भी आकर कह देना
कि तुम दोनों के 36 गुण मिलते हैं, तब भी मैं तुम दोनों का ये रिश्ता स्वीकार नहीं करूंगी। मैं तुम दोनों को एक कभी नहीं होने दूंगी। नहीं मैडम जी नहीं, हम दो प्यार करने वालों को इस तरह से जुदा मत कीजिए मैडम जी, मत कीजिए मैडम जी। हुकुम, मैं यहीं रुक जाता हूँ। पुष्कर मैं आपके साथ। नहीं गब्बा साहब, आप लाडनू जाइए और मासिसा को लेकर आइए। लेकिन हुकुम, आप यहाँ रहेंगे अकेले? मैं जानता हूँ गब्बा साहब आप क्या कहना चाहते हैं, पर आप मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ। जी हुकुम। आज से हम अलग हो जाएंगे। हम नहीं बने एक दूसरे के लिए। मुझे उस डाकू सिंह से छुटकारा कैसे मिला? भैया, वो डाकू सिंह नहीं है, बस उसके ना जीने के अपने अलग ही तरीके हैं, पर वो आदमी जुबान का पक्का है। आपको पता है, मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, फिर भी वो अपनी जुबान से नहीं पलटा और कुछ कहा भी नहीं। उसने मुझे भाभू की दुकान लौटा दी और हमेशा के लिए उस शादी से आजाद भी कर दिया। इतने दिनों तक उसके परिवार के साथ रही, तो उसका परिवार ना मुझे अपने परिवार जैसा लगने लगा था। उमा और मेरी इस लड़ाई के बीच उनके साथ जो छल हुआ, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। कनक, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुझे उस परिवार के साथ जो हुआ उसका दुख हो रहा है? ये नहीं दिख रहा कि उस उमा ने और उस परिवार ने तेरे साथ क्या किया? एक अनजान लड़की से जबरदस्ती शादी की, तुझे 1 महीने तक बंधक बना के रखा, तुझे हमसे दूर रखा। कनक, मेरी लाडली बहन जिसपे एक आंच नहीं आने दी, इतने जुल्म ढाए उस पर। कनक, तूने मुझे रोक लिया, वरना उस उमा को तो मैं ये सबक सिखाता। भैया, संयम से काम लीजिए। क्या कहा? किससे काम लीजिए? क्या भाषा सीखेगी लाडनू से? संयम यानी धैर्य। अच्छा चलो, ये सब छोड़ो, मुझे सबसे मिलना है। ठीक है, चलें? चलो। क्या भाषा सीख ली तूने? तू ठीक है ना कनक? इतने दिनों तक रही तो थोड़ा बहुत असर हो ही जाता है। ये कैसे हो सकता है? सारे रिश्ते नाते तोड़ने के बाद और भाभू की दुकान लौटाने के बाद भी उमा वापस आया है। इसे क्या चाहिए? कनक,
अजीब लड़की है तो हमेशा सबको झटके देती रहती। एक दिन गायब होती है तो शादी के जोड़े में मिले हैं, और आज तीज के दिन मिली है, तो वो भी जमाई साहब के साथ। तू भी ना हमें हैरान बड़ा करती है। वैसे एक बात बताऊं, जमाई साहब है ही ऐसे, बड़े फुटरे हैं, बिल्कुल हीरो जैसे। बड़ी अच्छी पसंद है थारी। हाँ, अब मैं समझ गई, थारी कोई गलती को नहीं। डोले शोले तो देख, कोई भी इन्हें देखे तो लट्टू हो जावे, है ना? चल आजा, भाभो से भी मिल ले। देख संतोष, ये इसे कहते हैं ईश्वर की माया। कैसे संजोग बिठाया रिश्तों को जोड़ने का। और जाने अनजाने में तूने भी तो कनक की मेहंदी की रस्म की थी ना। सही कहो होते, जाने अनजाने में रिश्ता जुड़ सके, पर जानबूझकर तो 7 जन्म में भी ये रिश्ता ना जुड़ सके। कनक बेटा, बड़े ही सही दिन लेकर आई है जमाई सा ने। जीती रहे बेटा, जीती रहे। कनक दीदी, आप कैसी हैं? कनक जी, आप वापस आ गई, बहुत अच्छा लगा। कनक बेटा, बड़ी खुशी हुई तुम्हें। तेरे आने से आज त्योहार के दिन राठी परिवार पूरा हो गया। कैसी हो कनक जीजी? वैसे पिछली बार से बहुत अलग लग रही हो तुम। वैसे पिछली बार भी बहुत प्यारी लग रही थी और आज भी बहुत प्यारी लग रही हो। क्यों जीजा जी? मैंने तो इनके कई रूप देखे हैं और हर रूप में पसंद किया है ना कनक? कंट्रोल वंश, सबके सामने तमाशा करना ठीक नहीं रहेगा। एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, अच्छे से देख लेना। हाँ, अभी कनक यहाँ खड़ी हो और आरती कर ले। मैं गठबंधन लेकर आती हूँ। भाभो, गठबंधन बांध दो। ला, ये मान्य दे दो।
नफरत करती हूं मैं तारे से। सुना तूने सूरज, सुना संध्या बीननी, नफरत करती हूं मैं इससे, क्योंकि तुम दोनों की मौत की वजह ना यही है। आज से हम अलग हो जाएंगे उमा। आज से हम दोनों पति पत्नी और हमारे बीच का ये गठबंधन कभी नहीं टूट सकता, ना इस जन्म में और न अगले 7 जन्मों तक। बाबू ये आरती भी उतार दो ना जोड़े की। आई विक्रम जी। रिश्तों का मान करना ना कोई भावों से सीखे। कनक के लिए इतनी नफरत है, लेकिन मुझसे एक बात ना बोली। देखो तो जरा इनके चेहरे पे, कोई कह सके देखकर कि इनके मन में इस वक्त भूचाल आया हुआ होगा। बिल्कुल ठीक कहा तूने मीनूरी। भावो तो है ही ऐसे, इस परिवार को जोड़े रखने के लिए कुछ भी कर सकती। क्या देख रहे हो? भाभो का आशीर्वाद ना लेना। ला भाभो, ये मने दे दो। चलो चलो जवाई साहब, आशीर्वाद लीजिए। आओ कृष्ण भगवान की आरती कर लो।
आइए जमाई साहब। कनक, डॉक्टर उमा, चलिए आपसे कुछ बात करनी है। अरे क्या कह रहा है वंश? डॉक्टर तो ये बाद में है, पहले हमारे जमाई सा है और तुम लोगों के जिज्जो सा। बाबा साहब, ये बात तो बाद में पता चलेगी कि ये क्या है। चलिए आइए। जी चलिए। हाँ हाँ, कुछ बात करनी होगी। हाँ जा। इससे पहले कि यहाँ पूरे समाज और बिरादरी के बीच हम तुम्हारा तमाशा बना दें, चलो यहाँ से। भैया, भैया प्लीज, भैया मैं बात कर रही हूँ। वंश रुक जा। मैं बात करूंगी। अगर मैं चाहती तो सच्चाई बताए बिना दुकान अपने नाम करवा के लाडनू से आराम से भाग गई हूँ। पर मेरी परवरिश, जिसका तुमने मजाक बनाया था ना, उसी ने मुझे रोका था ये करने से। पर नहीं, मैं गलत थी जो मैंने इतनी ईमानदारी दिखाई, तुम्हारी इतनी इज्जत की। तुम्हें एक सच्चा इंसान माना और बदले में तुमने क्या किया? अच्छा, इसलिए तुम सारे रास्ते चुप रहे। अलग होते वक्त भी तुम चुप रहे। पीछे से मेरे परिवार से मिलने आ गए तुम। ये सिला दिया तुमने मेरी सच्चाई का। ऐसे आ गए बेवजह बिन बताए, ताकि इतने साल बाद मेरे परिवार के साथ सुलझते रिश्तों को फिर से उलझा सको, ताकि जबरदस्ती की शादी, इस जबरदस्ती के रिश्ते को फिर से नई जिंदगी दे सको।
नहीं उमा शंकर, नजर उठा के देखो। ये तुम्हारा लाडनू नहीं है कि तुमने एक आवाज उठाई और लोगों के पैर कांपने लगे। और ना ही तुम्हारे सामने वो बेचारी और बेबस कनक है जिसके साथ तुम मनचाहा व्यवहार और जबरदस्ती कर सकते हो। ये पुष्कर है, पुष्कर। यहाँ कानून चलता है और हाँ, धर्म भी चलता है, पर सच्चा वाला, तुम्हारा वाला नहीं। यहाँ मेरा पूरा घर है, मेरे दोनों भाई, मेरा पूरा परिवार खड़ा है मेरे साथ। मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। जो करना है कर लो, मुझे किसी चीज की कोई चिंता नहीं। लगता है तुम्हें सीधे तरीके से समझ में नहीं आया, तो लो अब देखो और समझो। तोड़ती हूँ तुमसे हर रिश्ता। नहीं मानती जबरदस्ती के गठबंधन को मैं। कनक, तीज का दिया बुझ जाएगा। लो, बुझ गया दिया। लो, बुझ गया दिया। टूट गया ये गठबंधन। मेरे लिए ये सिर्फ दिए हैं दिए, कोई सुहाग की निशानी नहीं है। मैं नहीं हूं तुम्हारी मेनका सेवक या रंभा। मैं सिर्फ कनक राठी, सूरज और संध्या राठी की बेटी, वेद और वंश राठी की बहन। और यही मेरी असली पहचान है उन्हें। मजबूरी में मैंने सारे धर्म और नियम निभाए, क्योंकि मुझे मेरी भावों को उनके हिस्से की खुशी देनी थी। पर अब वो ड्रामा खत्म हो चुका है उमा। मुझे कनक मिष्ठान भंडार मिल चुका है, मेरे नाम हो चुका है। रुको, इन्हें देखो। तुम्हारे सिग्नेचर्स। अब ये दुकान कानूनन तौर पर मेरे नाम पर है उमा। अब तुम जितनी चाहे कोशिशें कर लो, हम दोनों का रिश्ता वापस कभी नहीं जुड़ सकता। लौट जाओ वापस अपनी दुनिया में, क्योंकि अब इस रिश्ते को कोई नहीं स्वीकार करेगा, कोर्ट भी नहीं। इसलिए मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो। चले जाओ यहाँ से। एक विनती करता हूँ कनक, अच्छे से इन दुकान के कागजों को देख लो। चुप करो, मैंने कागज अच्छे से पढ़ लिए। याद है मैंने क्या कहा था तुमसे? धैर्य नहीं है तुमने। एक बार फिर से इन्हें देख लोगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। कनक, इन पेपर्स में तो क्या हुआ?
कागजों पर हस्ताक्षर तुम्हारी हैं, पर अपनी दृष्टि घुमाकर देखो तो इन पे हस्ताक्षर मेरे भी हैं। इन कागजों के हिसाब से आज की तारीख में कनक मिष्ठान भंडार के मालिक हम दोनों हैं। हाँ कनक, ये दुकान जो कल तक हम दोनों के रिश्ते की वजह थी, आज भी हमारे गठबंधन में एक गांठ बंधी हुई है। जब तक ये दुकान है तुम्हें रिश्ता नहीं खत्म कर सकती। और अगर तुमने रिश्ता तोड़ा तो तुम्हारी भाभो ये दुकान कभी नहीं चला पाएगी। और जहां तक मैं जानता हूं तो तुम्हारी भाभो का काफी गहरा संबंध है इस दुकान से। आ गई ना अपने असलियत पर, दिखा दिया ना अपना असली चेहरा। मैंने जो छल किया उसके पीछे तो एक पवित्र वजह थी, पर तुमने ये सब अपने घमंड की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से किया। यही तुम्हारी असलियत है उमा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जान से मार दूंगी, मैं मार दूंगी जान से, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाबू के साथ ऐसा करने की? नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, ये तुमने ठीक नहीं किया। कनक ये क्या कर रही हो? उमा छोड़ो मुझे कनक। तुम्हें जान से मार दूंगी उमा। कनक छोड़ो उसे। ये क्या बर्ताव है कनक? पति हूं मैं तुम्हारा। पति? माय फुट। तुमने रही सही इज्जत भी गवा दी उमा शंकर, जो हमारी आखिरी मुलाकात में तुम्हारी खामोशी ने कमाई थी। तुम जैसे स्वार्थी इंसान अपने स्वार्थ को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। देख लिया मैंने आज, एक बेचारी लाचार बूढ़ी औरत के साथ छल करने के बाद तुम जैसे इंसान के साथ यही उम्मीद की जा सकती है ना? बस होश में आओ अपने। होश में तो आ जाई हूँ। पिछले 1 महीने तक मैं ये समझती रही कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई छुपी होगी। तुम जैसे भी हो, तुम्हारे सिद्धांत अलग है, तुम्हारे जीने का तरीका शायद अलग है, पर तुम मन के सच्चे हो। शायद जिंदगी भर ये पछतावा कांटे के जैसे चुभते रहता कि मैंने तुम्हारे साथ छल किया है। आज मुझे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं, क्योंकि तुमने मेरी भाभो के साथ जो छल किया है ना, उसके सामने मेरा किया तो कुछ भी नहीं है। अरे तुम जैसे इंसान के साथ तो और भी ज्यादा छल और कपट करना चाहिए, इसी लायक हो तुम, समझे तुम? मैंने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। तुम अर्धांगिनी हो, इसलिए तुम्हारा हक बनता है मुझ पर अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम होते कौन हो हमारी बहन को उसकी हद बताने वाले? और कौन सी पत्नी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कनक के साथ ना तुम्हारा रिश्ता था और ना कभी हो सकता है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्द से जल्द यहां से चले जाओ, वरना देखिए ये हम दोनों के बीच की बात है, आप दोनों इसमें दखल मत दीजिए। अभी बताता हूं दखल क्या होता है। आगे बीच में तुझे जितना बोलना था तू बोल लिया। अब सुन, अगर मेरी बहन के बारे में एक शब्द और बोला ना तो। वंश भैया, ये ऐसे नहीं मानने वाले। इसे रजिस्ट्री ऑफिस लेकर जाते हैं, वहां इसकी सारे पाखंड की पोल खुल जाएगी। चलो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कनक। सिर्फ एक बार अपना सारा गुस्सा, सारी नाराजगी भुलाकर मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सच का आभास हो जाएगा। शर्त
भाड़ में गया तुम्हारा सारा का सारा आवाज। अभी के अभी चलो हमारे साथ। ठीक है, चलिए। रे रानी, जे सारी मिठाइयाँ ना जवाई साग के घरा भिजवानी है। जाकर पूछ करा के कट्ठे रखनी है। जी बाबू। बाबू। हाँ। आज तो तेरी बहू को बहुत चाव चढ़ा है। अपनी सासू के गुणगान करते थक नहीं रही। बोल रही है कि घर आए कनक के बींद का कितना मान रखा है भाभो ने। तो करूंगी ना तारीफ अपनी भाभो की। अब देखो ना, अब कनक जमाई साग के साथ ऐसी टपक पड़ी, तब भी हमारी भाभो ने कोई कमी ना की, है ना भाभो? तुम दोनों की जे उम्र है ना जोड़ू जद मारी उम्र बने है। साफ साफ बोलो, के कहना चाहो? एक्चुअली की सुन बाबू, वेद का फोन आया था। वेद, वंश, कनक जवाई साहब को पुष्कर घुमाने लेके गए। देख, अगर तू कहे तो मैं दोपहर के खाने के बाद बुला लूं उनको। नहीं, क्या जरूरत है, मतलब के बाद। तुम दोनों जे ही चाहो ना कि जमाई साहब को हमारे कालजे की खटास का पता न चले। अभी झूला झूलन की रस्म में भी जमाई साहब की आरती मैंने ही की है। ऐसा ही रहेगा। दुनियादारी न सिखाओ हमारे को। जाओ और जाकर आप नो काम करो। अरे ये कौन से कागज है? ये कौन से कागज है? भाई साहब, मिल गया। ये देखो, इस तरह से तुमने छल से भाभो की दुकान हड़पी थी। अपनी माफी बचा के रखना उमा, अभी बहुत जरूरत पड़ेगी तुम्हें। इसीलिए मैं आजकल के यंत्र और उसकी तकनीकी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये आधे सच को पूरा झूठ बना देते हैं। तुम सब भी भ्रमित हो गए, क्योंकि ये मैं नहीं हूं, मेरा छोटा भाई आदित्य है। अब मुझे याद आया, उस दिन बेचने वाले पक्ष की तरफ से एक लड़की थी जो उस पक्ष से सारा काम संभाल रही थी। उसी ने हमें कहा था कि सामने वाले पक्ष से ना मिला जाए, क्योंकि उस दुकान से उनका बहुत ही गहरा रिश्ता है और मजबूरी में आकर वो इसे बेच रहे हैं। हमने भी उनकी भावनाओं का मान रखा और उनसे नहीं मिले। वाह, एक और नई कहानी। आंखों देखी को झूठ कह रहे हो तुम उमा। ये तुम ही हो, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो, जबकि सामने चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा? ठीक है, अब सारा सच ही दिखाऊंगा तुम्हें। ऑफिसर, उस दिन के सारे क्लिप्स निकालिए आप। आईपीएस वेद राठी, दिखाइए आप। ठीक है,
दिखाता हूँ, आप लोग उस साइड आइए। देखिए, तुम लोगों को जो दिखाना है, जो पता लगाना है लगाओ, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। जब सब पता लग जाए तो बाहर आ जाना, मैं बाहर खड़ा हूं। तब तक अपने बनाए विचारों के न्यायालय में जितने तर्क लगाने हैं लगा लेना। जब सच से परिचित हो जाओ तो उसका परिणाम देने बाहर मिलूंगा। भाई ये भागने का प्लान कर रहा है। इतना आसान नहीं है वंश, ये पुष्कर है, लाडो नहीं। और अपराधी को तो मैं लाडो से भी उठा लाऊं। चलिए भैया, जल्दी देखते हैं। क्या होया? अब क्या होगा? अब रे क्या होया? मैं कैसे बताऊं बाबू? हाँ। कनक मिष्ठान भंडार है ना? हाँ, क्या होया? कनक ने अपने और जमाईसा के नाम करवा ली। जल्दी पढ़, क्या लिखे? बाबू इसमें तो यही लिखा है, लेकिन कनक ऐसा क्यों करेगी? ये तो सच में उमा नहीं है। हाँ वंश भैया, ये उमा नहीं है, ये तो उमा का छोटा भाई आदित्य है। मैंने इनकी फोटो उमा के घर में देखी थी एक एल्बम में। वंश एक मिनट, ये लड़की भी जूम इन कर। मिश्री दीदी, ये तो अपनी मिश्री दीदी है। ओह गॉड, मतलब भाभो की दुकान मिश्री दीदी ने बिकवाई थी। उमा जिस लड़की की बात कर रहा था वो मिश्री दीदी है। पर मिश्री जीजी भाभो के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों करेगी? अपनी खुद की दादी के साथ। वो जानती है कि भाभो के लिए दुकान क्या मायने रखती है। इसका मतलब उमा सच में निर्दोष है। उसने भाभो के साथ कोई छल नहीं किया। मतलब उमा गलत नहीं है। ये मिश्री वाली कहानी के पीछे ना कोई तो राज छुपा हुआ है। लेकिन पहले हमें ये सोचना है कि उमा के साथ क्या करें। क्या करना है मतलब? उसने जो हमारी कनक के साथ किया उसको बिना सबक सिखाए ऐसे जाने नहीं देंगे। कनक, कहाँ जा रही है तू? भैया, मैं आज तक उसे उस अपराध के लिए दोषी समझती रही जो उसने किया ही नहीं है। उमा निर्दोष है भैया। निर्दोष? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, उसने तेरे साथ जबरदस्ती शादी की, तुझे 1 महीने तक बंधक बना के रखा। ये उसका दोष नहीं है? और उसने जो तेरे साथ मनमानी करी, ये अपराध नहीं तो और क्या है कनक? अपराधी तो मैं हूं भैया,
गलत तो मैंने भी बहुत किया है उसके साथ। मेरी गलतफहमी ने मेरे मन में उसके लिए इतनी नफरत भरती थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितना कुछ गलत कर बैठी हूँ। छल तो मैंने किया है उसके साथ। षटपति धर्म निभाना भी मेरा स्वार्थ था। मैंने ना सिर्फ उसके साथ बल्कि उसके पूरे परिवार के साथ झूठा रिश्ता जोड़ लिया था, सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। भैया आज तक न जाने मैंने उसे क्या कुछ नहीं कहा। डाकू सिंह, धोखेबाज, पाखंडी और पता नहीं क्या क्या। आज जब वो झूलन वाली जगह पर आया तब मैंने उसे कितना अपमानित किया, कितनी बुरी तरह पेश आई मैं उसके साथ। पर वो तो आज तक सिर्फ रिश्ता जोड़ने में लगा था। ठीक है, माना कि तुझे गलतफहमी हुई, पर तू ये क्यों नहीं समझ रही है तूने जो किया वो भाभो की दुकान पाने के लिए किया, जो हमारी भाभो की जिंदगी है। और उसने जो किया कनक, वो इंसानियत नहीं, कानून के नाम पे भी अपराध है। तूने जो किया ना उसको तू अपने साथ कंपेयर मत कर। नहीं, मुझे उससे माफी मांगनी होगी। कनक, मैं तुझे ये बेवकूफी वाली हरकत करने नहीं दूंगा। वंश, एक मिनट। कनक देख, पिछले 1 महीने में जो भी तेरे साथ हुआ तूने सब अकेले हैंडल किया। अब तू वापस लौट आई है हमारे घर, हम सब साथ हैं तेरे। तू चल चल के उमर से मिल ले एक बार, जो भी तेरे मन में है सब बता दे उसे। ऐसी मन ही मन घुटने से अपने आप को दोषी मानने से कोई फायदा नहीं, ठीक है? उमा की गाड़ी कहाँ गई? उमा कहाँ गया? हे भगवान, कहीं उमा चला तो नहीं गया वापस? नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। भैया, उमा! अरे कमाल है उमा का भी, धक्के मार के तो जाता नहीं और बिना बताए आ भी जाता है और गायब भी हो जाता है। कहाँ चले गए हो उमा शंकर? संतोष क्या कर रही है? संतोष क्या कर रही है? नहीं! अरे रुक जा। कनक मिष्ठान भंडार कनक ने अपने और जमाईसा के नाम करवा ली। संतोष, वो हमारे परिवार के वास्ते काल है। पहले हमारा सूरज और संध्या पीढ़ी ने छीन, और अब हमारे सूरज और संध्या पीढ़ी की आखिरी निशानी भी छीननी चाहे। अरे संतोष, ऐसा बोली कर। संतोष, मैं क्या कह रहा हूँ? संतोष, ये रहने दे संतोष, अपना ही दुकान है ना। ए संतोष, संतोष ऐसा मत कर। संतोष, संतोष लोग देख रहे हैं। संतोष, 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 संतोष हमारी बात सुन। संतोष, अरे अरे देख तो ले, अरे अपना दुकान है। संतोष, अरे मीना, विक्रम, गोलू, वेद, अरे आ जाओ। संतोष ऐसा मत कर। संतोष, मैं क्या कह रहा हूँ? संतोष, अरे संतोष क्या कर रही है? अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे आ जाओ। अरे थारी बाबू को क्या हो गया देखो। सूरज संध्या पीढ़ी से मारे को कोई अलग को नहीं कर सके, कोई अलग को नहीं कर सके।
मैं जानता हूं मासी साहब, आपके अंदर सवालों का मंथन चल रहा है। चल तो बहुत कुछ रहा है हमारे अंदर, बस एक बार बीनी साहब को हमारे सामने आने दो। बीना, हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा, बस कुछ ही समय की बात है। हम नहीं बने एक दूसरे के लिए, नहीं मानती जबरदस्ती के गठबंधन को मैं। सही कहा आपने मासी से, सवाल तो बहुत सारे हैं। कहीं वो वापस तो नहीं चला गया? नहीं भैया, मुझे उससे एक बार मिलना है, उससे बातें करनी, एक बार माफी मांगनी। भैया मैंने कितना कुछ गलत किया है भैया, बस एक बार। कहाँ चला गया है? कनक तू परेशान मत हो, नंबर है ना तेरे पास, तू कॉल कर ले उसे। भैया वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता। ये सब क्या हो रहा है? मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। चुप कर कनक, तू उसके लिए पश्चाताप कर रही है जो पूरी बात जाने बिना यहाँ से भाग गया। क्यों भागा? कोई तो चोर होगा ना उसके मन में। वो अपनी मनमानी करने आया था और कोशिश भी करी उसने, पर जब उसने देखा कि कनक के दो भाइयों के सामने उसकी नहीं चल रही है तो बाहर रुकने के बहाने भाग गया। कनक, वंश बिल्कुल ठीक कह रहा है। शायद उसे एहसास हो गया है कि जबरदस्ती से जुड़े रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, और सामने से बोलने में उसका मान जाता, इसलिए चुपचाप निकल गया वो यहाँ से। कनक, जो बीत गया उसे भूल जा। तू अब उस रिश्ते की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गई। ये परेशान होने का टाइम नहीं है, खुश होने का टाइम है कनक। हाँ बाबा साहब। जगह भी है, जल्दी घर आ जा। हरी भाभो को पता नहीं अचानक क्या हो गया है। हेलो, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। हेलो। हाँ बाबा साहब, भाभो को क्या हुआ? वंश, वेद से बोल जल्दी घर पहुँचे। हाँ जी बाबा साहब, आया। बाबा साहब हेलो। फोन कर। भैया, बाबा साहब ने आप दोनों का नाम लिया पर मेरा नाम तक नहीं लिया, ऐसा क्यों? कनक तू परेशान मत हो, उन्हें लगा होगा कि तू उमा के साथ है इसीलिए। पर भाभो बातें को... बाद में करना, जल्दी गाड़ी में बैठो। चल। भैया, मुझे बाबा साहब की बात सुन लेनी चाहिए थी। सुना नहीं? बैठे ही रुक जा।
14 साल का था हमारा सूरज जब इसी जगह उसने अपने परिवार को चलाने के लिए कड़ची उठाई। दुनिया का सबसे बड़ा हलवाई की पदवी पाने के बाद भी उसने ये दुकान ना छोड़ी। इसी दुकान में पसीना बहा बहा कर उसने संध्या को आईपीएस बनाया। हमारे सूरज और संध्या बीननी चले गए, पर ये दुकान हमारे को महसूस कराती रही कि वो हमारे आसपास ही है। जब भी मैं ठे आऊं ना, तुम्हारे को अय्या लागे है कि मैं संध्या बीननी और सूरज के साथ बैठी हूं। ये सिर्फ दुकान नहीं है, ये हमारा मंदिर है, मंदिर है हमारा। हमारे हाथ कांपने लग गए, हमारी आंखें कमजोर हो गई। कच्ची पक्की मिठाइयां बनाती रही मैं, इसी बुलावे में जीती रही मैं कि मैं हमारे मंदिर की ना दिया बाती कर रही हूं। और आज तूने महाराज जी बुलावा भी खत्म कर दिया। आज मैंने स्वीकार कर लिया कि हमारे सूरज और संध्या बीननी हमारे से बहुत दूर चले गए। चाची, ये सब क्या चल रहा है? बाबू ने कनक मिष्ठान भंडार के असली कागज देख लिए। और मालिक कनक है। बाबू, तेरे सूरज संध्या कहीं नहीं गए। हमारे सूरज और संध्या बीननी की आखिरी निशानी सिर्फ ये दुकान ही नहीं, एक और निशानी है हमारे सूरज और संध्या बीननी की। इस दुकान को मंदिर बनाने के पीछे हमारा तो स्वार्थ था कि हमारे को हमारी संध्या और सूरज की छवि दिखाई देती थी। मैंने हमारे सूरज और संध्या बीननी की इससे एक यादों का मंदिर बना दिया। पर तूने इसे एक नई जिंदगी दे दी।
तुम्हारे को नई जिंदगी दे दी। कभी बेवजह तू मुझे टोके, कभी माँ की तरह मुझे रोके, मेरे तरह से दिल ने तुझसे यही मांगा है, तेरे पाँव छू के कहीं जाऊं तो दुआएं तेरी संग पाऊं। आज मैंने जाना कि तू ही हमारी संध्या है। छोटे छोटे अरमां हैं दिल के, खुद को पालूं मैं तुझसे मिलके, बिनती करती है तू ही हमारा सूरज है। कतरा कतरा मरती है अखियां, छोटे छोटे अरमां हैं दिल के, खुद को पालूं मैं तुझसे मिलके, बिनती। मारो सूरज बिना बोले अपनी भावों की मन की बात जान जा तो। और हमारी संध्या भी नहीं जब घर आई ना तो वो ढंग से चाय भी को नहीं बना पाती थी, पर धीरे धीरे न जाने कब हमारे कालजे की कोर बढ़ गई, हमारे को पता ही को नहीं चला। दोनों परिवार के लिए जिए और परिवार के लिए जान देते। आज तूने हमारे सूरज और संध्या बीरनी की कमी पूरी कर दी। तेरा चश्मा मैं पोछूं, आज मारो जी कर रही हो है कि मैं चीख चीख कर बोलूं, पूरे हनुमान गली में कहूं कि कनक हमारी पोती है। बालों में ठंड सी हो, मन के छालों में जो हो तेरे काजल का टीका, मेरे मुख पर तिल सरीखा, तो नजर क्यों मुझको लागे, कनक ही हमारी पोती है। करती है अखियां कतरा कतरा मरती है अखियां। हमारे सूरज और संध्या बीरनी का सच्चा अंश है तू। हमारी पोती है रे। पकड़े मैं चल न पाई तेरे साथ, मेरे सर पे अब तो रख दे हाथ। बचपन से तारे से नफरत करती आई, तूने लाख कोशिश की पर हमारी नफरत में कभी कमी को नहीं आई। डांटे मैं हंसती जा, इसलिए ना कि तेरी कोशिश में कमी है। माथा छुए तू कप कपाते हाथ से, इसलिए मुस्कुरा दे मेरे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों पर ना मोटी पट्टी बांध रखी थी। करती है अखियां अगर इसी नफरत के साथ मैं इस दुनिया से विदा ले लेती, तुम्हारी सूरज और संध्या बीनड़ी हमारे से सवाल पूछते तो क्या जवाब देती मैं? तूने अपनी भावों को अपराधी होने से बचा लिया। हमारे को माफ कर दे कन्नड़। छोटे अरमां हैं दिल के, माफ कर। खुद को पालूं मैं तुझसे मिलके, बिनती करती है अखियां। कन्नड़ अपनी भावों के गले लग जा।
तूने हमारी नफरत को जीता है रे।